नमस्कार जोहार, मैं हूं हिमांशु कुमार और इस वक्त मैं रिम्स के औषधि विभाग में मौजूद हूं। आज इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जा रहा है। वैसे अगर कहा जाए तो कोविड-19 के दौरान भी अगर डॉक्टर्स के साथ अगर कोई मेहनत कर रही थी तो वो नर्स थी। अपने जान को भी दांव पर लगाकर और पेशेंट की सेवा में लगी हुई थी। तो आप सभी को पहले तो थैंक यू। अच्छा, आज आप लोग रिम्स में हैं, औषधि विभाग में कार्यरत हैं, तो कितना चैलेंजिंग भरापूर्ण यह नौकरी है? तो कितना किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? नहीं, दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। नर्सेस हमारे जो संस्थान है वो तो आप जानते हैं कि झारखंड का सबसे बड़ा संस्थान है। हमारे यहाँ गरीब से गरीब पेशेंट आते हैं। ऐसे पेशेंट आते हैं जो एक टाइम खाते हैं, दूसरा टाइम खाने के मेरा लिए सवाल भी था इसीलिए मैम, क्योंकि यह झारखंड का सबसे बड़ा अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, और यहाँ पर लोग अपनी मतलब अगर भगवान के बाद अगर कहीं अगर माना जाता है तो रिम्स अस्पताल ही है जो कि उनको जान दिया जाता है। और नर्सेस जो होती है वो अस्पताल की रीढ़ होती है। आपने कहीं भी नहीं देखा होगा डॉक्टर होम लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है? नर्सिंग होम। इसलिए नर्स का एक ये है, नर्सेस डे है, हमारे लिए खुशी की दिन है। हमारी जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी वो अपना सेवा इतना अच्छा दी जिसके कारण आज हमारे इंडिया में नर्सेस डे मनाया जा रहा है, या इतने अस्पताल बन रहे हैं, या जो भी एक नर्सेस का ये अहम रोल है। और आपने कोविड के बारे में बोला तो मेरा नाम राम रेखा राय है। मैं ही कोविड में यहाँ रिम्स में मैंने अपने संस्थान का ये संभाली थी कोविड का कमान। कोविड के समय में न्यूट्रोमोशन का पूरा कमान इन्हीं का हाथ में था। जैसे मरीज डेथ करता है तो उसको एम्बुलेंस से भेजना, या तो जैसे प्रशासनिक सेवा उससे लेना है देना, जो भी करना है सब करते हैं। अच्छा मैम, आप लोग कैसे मतलब कैसे सोचे कि हाँ नर्स के पेशे में ही काम करना है? कैसे प्लान किया कि नर्स के पेशे पर काम करना है? रोगी का सेवा करने का मन था, और तो दूसरों का केयर करने का बचपन से ही मन था। मेरा बर्थ यहीं इस हॉस्पिटल में हुआ था, तो मैं सोची थी कि मैं यहाँ अपना लाइफ का अहम पार्ट दूंगी, पेशेंट्स का केयर करूंगी। अच्छा, आपका जन्म भी इसी अस्पताल में हुआ और आप कार्यरत भी हैं। आप एक बात बताइए, अगर कोई पेशेंट को लेकर कभी भावुक हुई है कि किसी के साथ बहुत परेशानी हो, उनके परिवार वाले ना आए हो और आप लोग उनको बचाए हो? कभी ऐसा बहुत बार हुआ है। पेशेंट के रिलेटिव आते हैं, बट जब ज़रूरत होता है तब ज़रूरत के टाइम पर सब छोड़ के चले जाते हैं। तो हमारे से जितना भी पॉसिबल हो पाता है, जहाँ से भी मैनेजमेंट हो पाए वहाँ से हम लोग करके फिर से बचाने का कोशिश करते हैं हम लोग। अच्छा, कई बार गलत खबरों को प्रचारित किया जाता है। मैम, आप काफ़ी अनुभवी लग रही हैं, कई दिनों से आप मतलब कई वर्षों से हो सकता है कि आप यहाँ कार्यरत हो। तो जैसे गलत खबरों की वजह से बहुत लोगों को लगता है कि हाँ वहाँ पर केयर नहीं हो पाता, तो इसको लेकर आप क्या एक्सपर्ट करेंगे? मतलब यहाँ पर आप लोग किस प्रकार देखभाल करती है ताकि और जो लोग आना चाहे इस अस्पताल में रिम्स से इलाज के लिए, तो उन्हें ये ना लगे कि हमारा केयर नहीं होगा या फिर वहाँ जाएंगे तो ऐसे बुरा बर्ताव किया जाएगा? ऐसा तो नहीं। इसमें मैं बोलूँगी, एक मीडिया ऐसा माध्यम जो है, मीडिया का ऐसा एक माध्यम है, स्रोत है, जिससे कोई भी चीज़ आगे होती है। हमारे संस्थान में बहुत ऐसा पेशेंट है जो ठीक होके भी जाते हैं, तो हमारे मीडिया भाई जो है वो तो नहीं लिखते हैं कितना पेशेंट रिम्स से ये होके गया है। कहीं न कहीं यहाँ है कि बहुत पेशेंट हैं जो 1-2 नर्सिंग होम जाते हैं, प्राइवेट नर्सिंग होम जाते हैं, उनका पैसा ख़त्म हो जाता है, सीरियस पेशेंट को लाते हैं, स्वाभाविक है कि उनका डेथ होना ही है। तो अस्पताल है, डेथ की जो कारण है वो स्टाफ डॉक्टर की गलतियां का नहीं है। कहीं न कहीं इसमें ये है कि तो अब जो अफवाह है आपके टीवी चैनल या समाचार पत्रों के द्वारा ही इसको ये किया जाता है। कोशिश रहता है कि पेशेंट हमारा, हम लोगों का कोशिश रहता है ये हमेशा कि पेशेंट हमारा अच्छा होकर के जाए हमारे रिम्स से। और ऐसा नहीं है जो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में पेशेंट, वैसे पेशेंट को भी मैं देखी जो वेंटिलेटर से निकाला गया हमारे यहाँ पेशेंट को, जो कि लोग सोचते हैं कि पेशेंट तो वेंटिलेटर पे चला गया, पेशेंट तो अब मेरा बचेगा नहीं, लेकिन नहीं, पेशेंट वेंटिलेटर से निकल कर के भी जाता है। जो ट्रीटमेंट है रिम्स, तो सब लोग जान रहा है रिम्स में बड़े बड़े डॉक्टर लोग हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे नर्सेस हैं, सब एजुकेटेड नर्सेस हैं। हम लोग का जो मेडिकल कॉलेज में है सब हायर क्वालिफिकेशन ली हुई है सारी नर्सेस। तो अब जैसे कि हेल्थ सेंटर हो गया, पीएससी हो गया, उनसे हमारा कंपैरिजन भी नहीं है मेडिकल कॉलेज में। तो हमारा पूरा ही प्रयास, पूरा कोशिश, पूरा प्रयत्न के साथ हम जो नर्सेस हैं तो अपनी पेशेंट को ठीक करते हैं पूरा। अब भगवान का बाकी कृपा है कि पेशेंट का रहना नहीं रहना, लेकिन हमारा पूरा
ये रहता है, कोशिश रहता है कि मेरा पेशेंट हमारे वार्ड से अच्छा होकर के जाए। अच्छा होकर जाता है, हम लोग को बहुत खुशी लगता है कि पेशेंट अच्छा होकर के गया हम लोगों के यहाँ से। पेशेंट हंसते जाता है, हाँ सिस्टर हम लोग अच्छा होकर आए थे, कैसा कंडीशन में हम लोग कैसे जा रहे हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद आप लोग का। और आज एक बार फिर से हैप्पी नर्सरी मैम। wartatimes.co.in सबकी वार्ता, सच की वार्ता।